राजस्थान सियासत की बाढ़ में डूबा है तो वहीं बिहार के सीतामढ़ी भी इस वक्त पानी पानी है। वहीं नदियों का जलस्तर भले ही कम होने लगा हो, लेकिन कटान मुसीबत को दोगुना कर रही है। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ के कहर के बाद अब बागमती नदी में जल का स्तर कम हो गया है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। नदी में पानी कम होने की वजह से खेती योग्य जमीन में कटाव शुरू हो गया है, जिसकी वजह से किसानों की जमीन नदी में समा रही है। हालत यह है कि किसान अपनी फसल को काटकर खेतों से हटा रहे हैं। बता दें कि 1.5 महीने पहले भी नदी के कटाव की वजह से खेत बागमती नदी में समा रहे थे, लेकिन तब से लेकर आज तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं विकास मिश्रा। विकास मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से कोई सूद क्यों नहीं ली गई? जी, हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव है, जहां बागमती नदी में जलस्तर में बेशक कमी आ रही है, लेकिन बागमती की कटाव लगातार तेजी से चल रही है। नदी के सीमा पर ही, जिसको लेकर किसान हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। हालत यह है कि किसान अपने फसल को काट कर खेतों से हटा रहे हैं, जबकि इस मामले में जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से तेजी से कटाव बागमती नदी में खेतों की अपनी समा रही है, इसको लेकर परसा गांव की अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में क्या पहले के तरह पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? जी बिल्कुल, यह जितना भी यहाँ के जिला प्रशासन के दावे थे पूरी खोखले साबित हो रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले 1.5 माह पहले भी यह नदी से कटाव की वजह से खेत बागमती नदी में समा रहे थे, लेकिन अब तो और तेजी से, दुगुनी तेजी से ये कटाव जारी है। चलिए विकास मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि विषय बहुत है बातचीत करने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि अब बिहार में जब बाढ़ का जो स्तर और जल का स्तर जो बढ़ रहा था, तो ऐसे में बिहार सरकार इसको लेकर पहले से सतर्क क्यों नहीं थी? क्योंकि आपको बता दें कि ये जो स्थिति है हर साल बनती है, और ऐसे में जनता के हक की बात करना सरकारें तो बहुत कहती हैं, लेकिन वो चीज कागजों में सिमट कर रह जाती है। और इसकी जीता जागता जो उदाहरण है बिहार पेश कर रहा है। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल आए, लेकिन ऐसे में जनता के हक की बात करना न केवल कागजों पर बल्कि उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए जमीनी स्तर पर। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।